नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज नहीं, अमेरिका ने अड्डे मांगे, ना आर्मी चीफ ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, अमेरिका अड्डे मांगता तो जवाब एब्सोल्युटली नॉट होता। दौरे रूस पर पाक फौज की राय भी यही थी, वजीर आजम को मॉस्को जाना चाहिए। आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, तोसी चाहते हैं न कबूल करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दो टोक बता दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है, और उन 3 सिनेरियोज में एक सिनेरियो जो था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज एज इट इज, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर दें, और तीसरा था कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें और प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में रिजॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले गए। ये तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये दिस इज एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सियासी महाजराई पर 3 ऑप्शंस इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दिए। साबिक वजीर आजम ने फौजी कयादत से खुद राब्ता करके कहा, डेडलॉक है, बीच बचाव करवाएं। आर्मी चीफ और DGISI मिलने गए, इसी मुलाकात में 3 ऑप्शंस पर बात हुई। तजवीज देकर हिज़्ब इख्तिलाफ के पास गए, ऑपोजिशन ने तीनों ऑप्शंस मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान पाक फौज की वजाहत, गैर जानिबदारी के सवाल पर वाज़ेह कर दिया, पूरी फौज उसी तरफ देखती है जिधर आर्मी चीफ देखता है। इख्तलाफात की अफवाहें और BBC की खबर मुस्तरद कर दी। किसी पोजीशन में नहीं है किसी को NRO देने की। मैंने जैसे कहा, पाकिस्तान के इदारे फ़ाल हैं, अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की पार्लियामेंट फ़ाल, जो कुछ पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, इज इट नॉट पार्ट ऑफ द पोलिटिकल प्रोसेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? फौज को सियासत में न घसीटें, पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है, मुल्क में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। हालिया सियासी अमल में फौजी मदाखलत की अफवाहें मुस्तरद। सवाल किया कि क्या अदालतें फौज के मातहत हैं? NRO देने वाली फौज कौन होती है? अगर किसी को फोन कॉल आई है तो सबूत लाएं, बगैर सबूत बात न की जाए। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को अपने आप को इस चीज से इंसुलेट करना पड़ेगा। हमारी फौज बहुत बड़ा टारगेट है इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का। एक फौज इटसेल्फ, फौज का अपना रैंक एंड फाइल, एंड देन फौज और अवाम। सोशल मीडिया पर मुखालिफाना मुहिम का निशाना फौज और अवाम का रिश्ता। अफवाहों की बुनियाद पर तनकीद नाकाबिले कबूल, मामला कानून पर छोड़ना होगा। तर्जुमान पाक फौज का स्टेक होल्डर्स को कवानीन पर नजरसानी का भी मशवरा वाज़ेह कर दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अवाम की हिमायत से जीती। DGISPR ने पॉलिटिकल मुदाखलत की तायीद कर दी। शाह महमूद कुरैशी का दावा वाज़ेह हो गया, मॉस्को जाने का फैसला सबकी मुशावरत से हुआ था। साबिक वजीर खारजा ने मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। लफ्ज साजिश इस्तेमाल नहीं हुआ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की सियासत में बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत की थी। फवाद चौधरी का मौकिफ, तहकीकात होनी चाहिए, मदाखलत कहाँ से हुई, किरदार कौन थे, मदाखलत की नौइयत क्या थी, क्या शहबाज शरीफ बैरूनी मदाखलत के नतीजे में वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाए गए? साबिक वजीर इत्तलात ने सवालात उठा दिए। बिलावल भुट्टो ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दे दी। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत, जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत है। उसी रास्ते पर चलते रहे तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की को नहीं रोक सकती। GLA चेयरमैन का रद्द अमल। कुर्सी की खातिर कौमी सलामती से खेलने की कोशिश पर इमरान खान का मुहासबा होना चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा उन अड्डों के लिए लगाया जो कभी मांगे ही नहीं गए थे। NRO के लिए एस्टेब्लिशमेंट के तरल्ले किए गए, ऑप्शंस देने का झूठ बोला। मरियम नवाज भी बरस पड़ी इमरान खान पर NCC जैसे संजीदा फोरम को साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर।
कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने तस्दीक कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन भी जारी। मुस्ताफी अरकान को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का खिराज तहसीन। अमरीकी हिमायत से मुजरिम, जराइम पेशा और जमानत पर रिहा अफराद हुकूमत में आए। PTI अरकान खुद मुख्तार पाकिस्तान और तब्दीली इक़्तिदार के अमरीकी इक़दाम के खिलाफ खड़े हुए। साबिक वज़ीर आज़म का मौक़िफ़, फर्रुख हबीब ने आम इंतख़ाबात नागुज़ीर करार दे दिए। इमरान खान मुनहरिफ अरकान को सजा देने के लिए सरगर्म। ताहयात अहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वफादारियां बदलने वाले सादिक और अमीन नहीं रहते। वोट मुतनाज़ा करार देकर गिनती में शुमार न करने की इस्तदा। इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं। कौमी असम्बली से इस्तीफे। मखसूस नशिस्तों पर खवातीन और अक़लियतों अरकान के नाम वापस लिए। किसी को अपोजिशन लीडर या कमेटी का रुकन नामजद न किया जाए। इलेक्शन कमीशन को मरासला। कौमी असम्बली का इजलास 16 के बजाय 22 अप्रैल को बुलाने का मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्ला, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच समाअत करेगा। वजीर आजम का सुबह 7 बजे इस्लामाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट का दौरा। पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मंसूबा 5 साल बाद भी नामुकम्मल क्यों? वजीर आजम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। बदकिस्मती से अवामी बहबूद के मंसूबे में ताखीर और लागत में इजाफा हुआ। इमरान हुकूमत में तमाम शोबे जमूद का शिकार हो गए। बस नेटवर्क में वसअत के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब कर ली। रमजान में मेट्रो सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। नाकिस मनसूबाबंदी, ईंधन की किल्लत, फन्नी खराबियां और अदम अदायगियां। रमजान में बिजली की लोड शेडिंग का बाइस। 9000 से ज्यादा मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत वाले 18 कारखाने बंद। पोर्ट कासिम, गुड्डू, मुजफ्फरगढ़, कैपको, जामशोरो, नंदीपुर और साहिवाल कोल प्लांट शामिल। तवानाई डिवीजन की रिपोर्ट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम। अवाम लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला है, खुदारा एहसास करें। हुक्काम को सख्त हिदायत। पंजाब में वजीर आला के इंतखाब से पहले अदालती जंग। काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर जानिबदारी का इल्जाम लगाकर इख्तियारात की बहाली चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को कल तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को भी सुबह 9 बजे जाती हैसियत में पेशी का हुक्म। PTI ने लाहौर के होटल में अरकान असम्बली का कयाम भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। MPs को होटल में गैर कानूनी तौर पर रखा गया, बाजियाब कराया जाए। सप्तैन खान की दरखास्त, हमजा शहबाज और IG पंजाब फरीक करार। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म आज़ाद और जम्मू कश्मीर के ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चेयरमैन PTI को भिजवा दिया। सदर ममलिकत को भी अरसाल। वज़ारत उज़्मा आपकी अमानत थी, आज वापस कर रहा हूँ। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का इमरान खान को पैगाम। इमरान खान ने सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को तलब कर लिया। नून लीग ने भी ईद के बाद सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में अवामी जलसों का ऐलान। मरियम नवाज और हमजा शहबाज मतवालों का लहू गरमाएंगे। क़यादत ने सूबाई सदर राना सनाउल्लाह को जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत कर दी।
पीपल्स पार्टी ने 3 आईनी ओहदे मांग लिए। आसिफ जरदारी सदारत के लिए मौजू उम्मीदवार हैं। समझौता नहीं किया जाएगा। कोर कमेटी अरकान ने डॉम न्यूज को अंदर की बात बता दी। स्पीकरशिप और चेयरमैन सदर की कुर्सी भी मांग ली। नून लीग ने ओहदों के जवाब में वजारतें न लेने का मशवरा दे दिया। विफाकी काबीना की तश्कील के मामला तय होने में ताखीर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन नैब और राना तनवीर आमने सामने। चेयरमैन नैब ने कारकर्दगी गिनवाई। रावलपिंडी की रिहायशी सोसाइटी से मुतासरीन को 2.5 अरब रुपए वापस दिलवाए। सोसाइटी में उनका भी प्लॉट था। मालिक को कहा कि आप आगे जाएंगे ना पीछे, बल्कि जेल जाएंगे। एक एक पैसे का हिसाब दिया। ऑडिटर जनरल ने भी जायजा लिया। अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए। चेयरमैन नैब की अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। क्या आपकी तनख्वाह बढ़ा दें? नैब तो पहले ही बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है। अच्छा काम किया, लेकिन अभी बहुत काम करने हैं। इमरान दौर में LNG, गंदुम और अद्वियात के स्कैंडल पर कुछ नहीं किया गया। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर का जवाब। वजीर आजम कौन होते हैं किसी को प्लॉट देने वाले? मुल्क में शहरियों को प्लॉट्स देने का कोई उसूल तय नहीं। प्लॉट किसी गरीब को नहीं मिलते। जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। शहरी मोहम्मद सिद्दीक को अलॉट किया गया दूसरा प्लॉट वापस करने के सदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। किस आइन और कानून के तहत मुलतवी करें? अमन अमान की फिक्र नहीं करें, इदारों से राब्ते में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबाई हुकूमत की मदद न करने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। कोयटा और लसबेला के सिवा बलूचिस्तान के 32 अजला में वोटिंग 29 मई को ही कराने का ऐलान। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के घरों पर छापों के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को कार्रवाइयों से रोक दिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग कल जाती हैसियत में तलब। ये दरख्वास्त आप रात को भी लाते तो सुन लेते। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। लाहौर के कलमा चौक के करीब हसास इदारे के अफसर पर मुबैना तशद्दुद, 4 अफराद जेर हिरासत। लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नौमान थाना गार्डन पहुंच गए। थाने आने का मकसद बावर कराना है कि कानून सबके लिए बराबर है। ख्वाजा सलमान रफीक का शामिल तफ्तीश होने का ऐलान। अमरीका पाकिस्तान से देरीना ताउन आगे बढ़ाने का मुंतजर। ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान बाहमी मफादात के लिए लाजमी है। अमरीकी वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन का बयान। शहबाज शरीफ की बरतानिया से ताल्लुकात अगली सतह तक लाने के लिए ख्वाहिश। मुबारकबाद देने पर बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन से तशक्कुर। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से मुसलसल $2 अरब से जायद की तरसीलाते ज़र का रिकॉर्ड बरकरार। मार्च में $2.8 अरब मिले। स्टेट बैंक का बयान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स 319 पॉइंट्स बढ़कर 46,484 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक मार्केट में आज भी 25 पैसे सस्ता होकर 181 रुपए 55 पैसे का हो गया। बैंकों में भी औकात कार तब्दील। आज सुबह 8 बजे से ही काम शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर हफ्ते में 6 रोज कारोबार होगा। जुम्मे को सुबह 8 से 1 बजे तक पब्लिक डीलिंग होगी। जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर डेल स्टेन भी बाबर आजम के मद्दाह हो गए। बाबर आजम इस वक्त बेहतरीन बैटर हैं। डेल स्टेन का सोशल मीडिया पर एक मद्दाह के सवाल पर जवाब। पाकिस्तानी सरजमीन पर एक और इंटरनेशनल सीरीज का ऐलान। श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीम अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के विमेन टीमों के 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज कराची में खेली जाएगी।
पीसीबी ने जूनियर क्रिकेट लीग की तैयारियों का आगाज कर दिया। फ्रेंचाइज, टाइटल स्पॉन्सर समेत मुख्तलिफ हुकूक के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। लीग अक्टूबर में करवाने का इरादा है। पाकिस्तान जूनियर लेवल पर लीग करवाने वाला पहला मुल्क होगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का बयान।